हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिस चैप्टर का नाम है क्लास 10th। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दीजिए, उसका नोट्स बनवा दीजिए। तो आपका देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं और जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, एक एक हेडिंग को लेकर के मैं आपको आया हूँ। हैंड राइटिंग नोट्स में एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ आपको बने रहना है मेरे साथ अंत तक वीडियो में और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। आज के बाद आप लोगों की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए आप लोग समझेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये चैप्टर का नाम है और पहली हेडिंग है हमारी फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब इसकी देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है और ये चीज़ें लिखी हुई है, आप इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां तक आपने इसकी डेफिनेशन को समझा और ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक मतलब रिएक्टेंट कहते हैं। किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर? इसके आगे देखिए, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट कहते हैं। जो भी अभिक्रिया के फलस्वरूप स्टूडेंट्स बनता है। तो अब इसको हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभिकारक कैसे होता है और उत्पाद कैसे होता है। ठीक है, तो ये इसको हम देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ये चीज हमारी समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये है रासायनिक अभिक्रिया पूरी की पूरी। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, देखिए भाग लेने वाले पदार्थ जो है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, और भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बताइए? अभिकारक। समझना बात के लिए, इसको कहते हैं हम अभिकारक या रिएक्टेंट। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिक्रिया हो रही है इसके बाद जो बनने वाले पदार्थ होते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। ये दो बात आप स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है तो आपकी समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसमें कोई भी स्टूडेंट्स देखिए दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। ये पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में कोई पदार्थ ये बनते हैं और ये जो पदार्थ बनता है इसके क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट, नए गुण होते हैं, नई प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज है वो नहीं रहती बल्कि इनमें चेंज हो जाता है, नए गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं और यही घटना पूरी की पूरी कहलाती है स्टूडेंट्स आपकी रासायनिक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अब यहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो आज आप समझेंगे इस अंतर को भी बहुत ही अच्छे से। अब स्टूडेंट्स देखिए, रासायनिक समीकरण को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन, और जबकि रासायनिक अभिक्रिया को स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे थे? केमिकल रिएक्शन। दोनों में अंतर ध्यान में समझना है स्टूडेंट्स आपको। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों मतलब अभिकारकों, भाग लेने वाले देखिए कौन से होते हैं? यही तो है भाग लेने वाले तत्व या अभिकारकों, तथा बनने वाले पदार्थों मतलब उत्पादों। तो बनने वाले पदार्थ कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं जिन्हें कहते हैं हम उत्पाद, को सूत्र तथा प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो तत्व है ना, ये अभिकारक जो है, समझ गए, लेने वाले अभिकारकों, और बनने वाले उत्पादों को सिर्फ किससे प्रदर्शित करना है? सूत्र या प्रतीक। प्रतीक आपने पढ़ा होगा, जिससे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है। बस इनसे प्रदर्शित करने को ही तो बोलते हैं हम क्या? रासायनिक समीकरण। तो देखो इसको हम यहां एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ये तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हमने शब्दों के रूप में लिख रखा है। अब इसको हम किस में लिखेंगे स्टूडेंट्स? देखिए प्रतीक के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए बताइए जल्दी से, क्या होगा आपका? Mg। क्या होगा स्टूडेंट्स? Mg। ठीक है, और यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए O2, ये ले लिया। अब स्टूडेंट्स हमें बैलेंसी करनी होती है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में ये भी बात हम सीखेंगे, वहां आपको हम समझाएंगे क्या होता है बैलेंसी। तो इसके हम मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑक्सीजन का O2 हो गया। ठीक है, दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर क्या बना स्टूडेंट्स? देखिए 2Mg। क्या बना? 2Mg मतलब O।
मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? MgO से, और मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, और दोनों को मिलाकर के जहां मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है उसको प्रतीक के रूप में बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब इस रूप में जब हम इसको लिख देते हैं तब बन जाता है स्टूडेंट्स ये रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा होगा। इस एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स आप लोग पूरे के पूरे को इसके एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर भी आप लोग जैसे करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन दोनों आपके हल हो गए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपके रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के जो टॉपिक हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे हम स्टूडेंट्स देखिए समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें।